हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खूब, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 153 यानी 153। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 153। क्या डेट है? 25 जनवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो ये हमारी आज कहानी है, जब मुझको सांप ने काटा। तो शुरू करते हैं बेटा। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तो सभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? यस, 26 जनवरी। जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। तो हम तो जानते हैं कि 26 जनवरी को हर साल कौन सा डे मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, जिसमें सभी बच्चे प्रोग्राम करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में डांस में हिस्सा लेते हैं। तो आज तो क्या आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती है। तो बेटा आपने देखा होगा टीवी में, है ना, कि जो परेड होती है उसमें कितनी सुंदर सुंदर झांकियां होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह टीवी पर एक ऐसी सुंदर सुंदर झांकियां देखनी है। ठीक है, तो आप सभी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखिएगा। तो सभी बच्चे देखेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब हम कुछ बोलते या पढ़ते हैं तो बीच में कुछ समय के लिए रुकते हैं? लिखते समय भी इस थोड़े समय के ठहराव को दर्शाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम विराम का उचित प्रयोग न करें तो अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए इन दोनों वाक्यों को पढ़िए। तो बेटा दो आपको वाक्य दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। देखो क्या है? पढ़ो अल्पविराम मत लिखो। फिर देखो क्या है? पढ़ो मत अल्पविराम लिखो। तो यहाँ पर देखो दो अर्थ हो गए, अलग अलग अर्थ दे रहा है। पहले तो देखो पढ़ो मत लिखो यानी पढ़ो लिखो मत। यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़ो मत लिखो। क्या आपने देखा कि एक छोटे से विराम चिन्ह की वजह से दोनों वाक्यों के अर्थ में कितना परिवर्तन आ गया है? तो जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें अल्पविराम चिन्ह कहते हैं। आइए सीखते हैं कि लिखते समय इन चिन्हों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं बेटा। देखो क्या है? पूर्ण विराम चिन्ह। तो जो ये वाला चिन्ह है ये है पूर्ण विराम चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में किया जाता है। यानी जो पूर्ण विराम होता है, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है ऐसे। यहाँ पर देखो जैसे सांप रेंगता हुआ झाड़ी में चला गया, तो यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं ऐसे। फिर देखो प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे क्या तुमने कभी बर्ड देखा है? तो बेटा आपने देखा होगा जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लास्ट में हम जो ये वाला चिन्ह लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका भी प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है प्रश्न पूछने या लिखते समय। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या है? अल्प विराम चिन्ह। तो आपने सेंटेंसेस के बीच में, वाक्यों के बीच में ये वाला चिन्ह देखा होगा, ये वाला चिन्ह। तो इसको कहते हैं हम अल्प विराम चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए किया जाता है। इसमें पूर्ण विराम से कम विराम दिया जाता है। यानी जो पूर्ण विराम होता है बेटा लास्ट में लगता है और जो अल्प विराम होता है वो सेंटेंस के बीच में लगता है। जैसे सांप
अल्पविराम घेंगा और कछुआ। तो यहाँ पर 3 हो गए, देखो सांप, घेंगा और कछुआ रेंगने वाले जीव हैं। तो लास्ट में पूर्ण विराम। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर अल्पविराम कहाँ पर आया है, सांप के बाद। ठीक है, फिर देखो घा क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है ये वाला, पहले सीधी लाइन और नीचे बिंदी। इसका प्रयोग दुख, आश्चर्य, खुशी, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे नानी चीख उठी सांप, यानी वह डर के मारे, आश्चर्य के मारे चीख उठी सांप। तो ये वाला जो है ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, जैसे हम बोल देते हैं ना, हमें खुशी होती है, अरे वाह तुम पास हो गए। फिर देखो प्रश्न नंबर 1 क्या है, पाठ की इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह, यानी देखो विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक और पूर्ण विराम लगाइए। तो आपको क्या करना है बेटा, उपयुक्त वाक्य, उपयुक्त विराम चिन्ह आपको लगाने हैं। पहले हम पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा नानी, यहाँ पर देखो डैश लगा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विराम चिन्ह आएगा। देखो डैश, मैंने सांप पकड़ा है, यहाँ पर भी आपको लिखा होगा डैश। नानी चीख उठी सांप, फिर देखो डैश, वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, फिर डैश आया है। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए, डैश, जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया, फिर डैश। तो बेटा हमें क्या करना है, हमें उपयुक्त विराम चिन्ह यहाँ पर लगाने हैं। तो देखो मैंने कहा नानी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम कैसा होता है, ये वाला, ये वाला। तो मैंने कहा नानी देखो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अल्प विराम। देखो मैंने सांप पकड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण विराम। हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है यहाँ पर। फिर नानी चीख उठी सांप, तो यहाँ पर चीख गई, तो क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो यहाँ पर हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, पहले सीधी लाइन और नीचे बिंदी। तो ये वाला चिन्ह हो गया हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, तो यहाँ पर हो गया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा बेटा फिर हमारा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए, नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए, तो ये भी हो जाएगा हमारा पूर्ण विराम, यानी यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पूर्ण विराम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा लिया। तो आपको पता चल ही गया होगा बेटा कौन कौन से अल्प विराम आएंगे। देखो यहाँ पर आ जाएगा अल्प विराम, फिर अल्प विराम, फिर यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम, फिर यहाँ पर आ जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, फिर वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। फिर जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया, फिर पूर्ण विराम आ जाएगा। तो बेटा ये हमने देखो पंक्तियों को बोलकर पढ़ा है और खाली जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह भी हमने लगा लिए हैं। तो सभी बच्चों को क्या करना है, अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2 क्या है, पाठ में हमने देखा कि बच्चे को सांप के काटने पर डॉक्टर वैद्य के पास नहीं अपितु झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले जाया गया था। आपको क्या लगता है कि जब हमें बीमार होने या चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए। तो बेटा मुझे तो लगता है कि हमें बीमार होने या चोट लगने पर, तो मैं लिखूँगी कि मुझे लगता है या हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें बीमार होने या चोट लगने पर, हमें बीमार होने या चोट लगने पर, चोट लगने पर डॉक्टर वैद्य के पास जाना चाहिए, डॉक्टर
ऑब्लिक वैद्य के पास जाना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हमारा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 3 हमारा, किसी भी रेंगने वाले जीव का एक मुखौटा यानी मास्क बनाइए और उसे पहनकर घर के सदस्यों को दिखाइए। तो बेटा आपको देखो क्या करना है, किसी भी रेंगने वाले जीव का आपको एक मुखौटा बनाना है यानी मास्क बनाना है, उसमें सुंदर सुंदर रंग भरना है और उसे पहनकर घर के सदस्यों को दिखाना है। फिर है अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो टेलीविज़न या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाइए और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।